हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखो, ऐसे ना, मतलब हाथों में ऐसे माइक लेके बोलने में ना कुछ अलग ही मजा आता है। अगर ये ऐसे लगा रहता है ना तो कुछ समझ में नहीं आता कि मतलब कॉन्फिडेंस आता है इससे। हाँ, तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ कि मैंने मास्टर्स डिग्री क्यों ड्रॉप आउट की, वो भी 2 बार, और वो भी डीयू से। तो 2019 के बाद जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, उसके बाद मतलब मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया, क्योंकि उस टाइम पे ना मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ आगे जाके। मतलब जो मैं करना चाहती थी, जैसे कि मुझे आर्मी में ज्वाइन करना था, आर्मी ज्वाइन करनी थी। लेकिन रीज़न था कि मेरी हाइट थोड़ी छोटी थी, और और भी बहुत सारे रीज़न की वजह से तो वो होल्ड पर हो गया था। मतलब मैं बहुत चाहती थी, उसके लिए मैं तैयारी भी कर रही थी। 3 साल मैंने अपने एनसीसी को दिए इसी वजह से कि मैं आर्मी ज्वाइन कर सकूं। लेकिन वही कहते हैं, हर किसी का मतलब हर सपना आपका पूरा हो जाए ज़रूरी नहीं है। पर फिर भी मैंने 1 साल का ड्रॉप आउट लिया कि आगे मतलब कि क्या पता मुझे कुछ और चीज़ रिलेटेड मिले। तो उसी 1 साल में मैंने साइकोलॉजी पढ़नी स्टार्ट की। फिर मैंने 1 साल का ड्रॉप आउट किया, मैंने पूरी प्रिपरेशन की, सारी चीज़ें एंट्री मतलब। और दूसरी बड़ी बात कि मैंने पूरी की पूरी जो मेरी एजुकेशन है वो सारी हिंदी में हुई है। मतलब मैंने 11 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नाइन्थ टेंथ ग्रेजुएशन पूरी मेरी हिंदी लैंग्वेज में हुई है। और साइकोलॉजी है जो पूरी पूरी इंग्लिश में है। यानी कि मैंने एक तो पूरा स्ट्रीम चेंज किया, ऊपर से पूरी लैंग्वेज चेंज कर दी। एक जो नॉर्मल कन्वर्सेशन वाली इंग्लिश होती है वो अलग होती है, पर जब आप पढ़ने बैठते हो उसमें जो इंग्लिश यूज होती है वो बिल्कुल ही अलग होती है। तो यानी कि मैंने 1 साल के अंदर दोनों चीज़ें वो कर दी, इतना ज़्यादा प्रेशर से पे ले लिया। और फिर जो मैंने पहला मास्टर्स का दिया था, जिस टाइम पे मैंने सोचा था कि मैं ड्रॉप आउट करूंगी, उस टाइम पे जब मैंने मास्टर्स की वो दी, क्या कहते हैं उसे, एग्ज़ाम, एंट्री के लिए, गाइस, एंट्री एग्ज़ाम, मतलब समझ जाओ। ठीक है, उसके लिए तो मेरे नंबर आए, मैंने 100 का 100, मतलब 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। उसमें पता है कितने आए थे? 6। ये पहली बार में जब मैंने सोचा था कि हाँ मुझे अपना स्ट्रीम वगैरह सब चेंज करना है। फिर जब मैंने 1 साल का 2019-20 के आसपास वो लिया, गैप वगैरह लिया, 20-21, हाँ हाँ। फिर दूसरी बार में मैंने जब इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा, पूरी स्ट्रीम चेंज की, तो मेरा हो गया। मतलब मेरी मैंने जो बेसिक लाइन होती है एंट्रेंस की, वो मैंने क्रैक करी और मेरा एडमिशन हो गया, है ना। एडमिशन हो गया, सब कुछ हो गया। मेरे को ऐसा लग रहा था कि ठीक है, क्या बात है कि जो मैंने प्लान सोच रही हूँ वो हो रहा है। अगर मेरा आर्मी में नहीं हुआ, पर फिर भी अगर मुझे प्रोफेसरिंग में जाना है, मतलब प्रोफेसर बनना है, या फिर काउंसिल में काउंसिल सेशन स्टार्ट करना है, एज अ साइकाट्रिस्ट आगे बढ़ना है, तो ऑब्वियसली बात है उसका एक वो बेस बन गया था। तो उस टाइम तक 2021 तक सारी चीज़ें भले ही मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज थी, पर एक कंफ्यूजन के साथ जो क्लैरिटी होती है ना वो थी। फिर 2021 में अप्रैल में मेरी मम्मी की डेथ हो गई। अब मम्मी की डेथ के बाद ना वो सारी चीज़ें जो एकदम से अ, पूरे घर को संभालना, फिर अपना जो इमोशनल जो ब्रेक डाउन होता है वो संभालना, फिर अपने आसपास के लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं उन्हें संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। पर फिर भी कहते हैं कि ना, लाइफ जो होती है ना वो आपको सब कुछ सिखा देती है। मतलब इतने प्रेशर के साथ भी आई वॉज ट्राइंग कि कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। लगभग मतलब 6-8 महीने तक मैंने जैसे तैसे करके अपना सब कुछ संभाला, घर संभाला, अपने भाई बहन संभाले, अपना करियर संभाल रही थी, कॉलेज की इंटर्नशिप वगैरह सब कुछ। ऐसा नहीं था कि मुझे कहीं से मांगने की जरूरत पड़ रही थी, कि बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। फिर उसी टाइम पे मेरी जो फ्रेंड है, मतलब बहुत अच्छी फ्रेंड है, सेम चीज़ उसके घर पे भी होगी उसी टाइम पे। ये कोरोना के आसपास का टाइम है। अ, तो उसके घर पे भी सेम चीज़ हो गई, उसके पापा की डेथ हो गई। हम उनके लिए हॉस्पिटल भाग रहे, ये भाग रहे वो भाग रहे, फिर उस चीज़ का पूरा मेंटल प्रेशर। फिर 2 या 3 महीने बाद उसकी बहन की तबीयत एकदम से खराब हो गई, फिर उसको हम हॉस्पिटल लेकर आ रहे हैं, भाग रहे हैं। मतलब इतनी सारी चीज़ें, इतना प्रेशर मेंटली इमोशनली, और वो सारी चीज़ें तुमने खुद को संभाल ली हैं। तो इन सब चीज़ों के बावजूद आई वॉज ट्राइंग कि ठीक है ये सारी चीज़ें हो रही है, पर फिर भी आपको स्ट्रेंथ मिल जाती है, पता नहीं कैसे मिलती है। तो मैं उस टाइम पे ट्राई कर रही थी कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। मतलब मैं बार बार अपने आप से बोल रही थी कि कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो कॉलेज टाइम पे सितंबर के आसपास, 2022 के आसपास, जब मेरी सेकंड ईयर की फीस वगैरह सब चली गई थी, और हमें चाहिए था ना कि टीचर से, जो प्रोफेसर है उनके साइन वगैरह चाहिए होते हैं आगे के रिसर्च प्रपोजल के लिए, है ना। तो उन टीचर को मैंने उसी टाइम पे बता दिया था कि मेरे घर पे ऐसा ऐसा हो गया है। तो
तो शायद मैं थोड़ा-सा मुझे आपकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। पैसों के मामले में नहीं, एक सपोर्ट के मामले में कि ऑब्वियस सी बात है मैं क्लास में उतना ध्यान नहीं दे पा रही। जिस टाइम पे मुझे मेरी क्लास हो रही है उस टाइम पे मैं और भी चीज़ें सँभाल रही हूँ। तो उस टाइम पे उन टीचर ने मेरे को बहुत अच्छे तरीके से वो किया था कि हाँ, कोई बात नहीं बेटा तुम अपना देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काउंसल किया था। तो मैं भी एक वो हो गई थी हाँ, कि कोई है कि समझने वाला है और ऊपर से वो टीचर है। ठीक है, तो अप सितंबर अक्टूबर के आसपास हमें कोई इंटर्नशिप की वो सब देनी होती है। तो मैं फीस वगैरह जमा कर चुकी थी, पर एक फाइलिंग होती है, वो मेरे को समझ नहीं आया था, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। तो उस चीज़ को पूछने के लिए मैं कैंपस गई थी, है ना? कैंपस गई, एक तो वैसे ही दिमाग में इतना कुछ भरा हुआ है, वहाँ पे गई और मुझे ऐसा फील होता है कि ठीक है, उन टीचर से तो बात हो रखी है ना मेरी। तो मैं वहाँ पे गई और मैंने उस टीचर से बात करने की कोशिश की और वो टीचर एकदम से दूर दो दूर से बात करो। फिर मैंने ऐसे किया कि क्योंकि उस टाइम पे वो चल रहा था कोरोना वाला, तो मेरे को भी हो गया था कि हाँ कोई बात नहीं, कि मतलब एक थोड़ी सी पर्सनल जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो होनी चाहिए। तो मैं थोड़ी सी दूर हो गई, है ना? तो फिर एकदम से पता नहीं मेरे को वो जो जो उन्होंने एक सेकंड जो उन्होंने एकदम से नेगेटिव चीजें बोलनी स्टार्ट की ना, कि क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही रहना है, चिल्लड़ों में रहना है, ये क्या बात हुई कि प्रॉब्लम आ गई है, मतलब तो उस पे अगर आपके ऊपर कोई कुछ कह भी देना तो वो चीज़ ना बहुत बड़ी हो जाती है। उसके बाद भी ना मैंने कोशिश की कि मैं एटलीस्ट कंटिन्यू करूँ, क्योंकि छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे मेरा ही घाटा होगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी उस चीज़ के लिए। तो उसके लिए मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी ना, तो फिर भी मेरे को लगा कि कोई बात नहीं, हो जाएगा। कौन-सा उन टीचर के साथ हमेशा से बात करनी है या जो भी है। टाइम पे ना जो क्लासेस होती थी वो ऑनलाइन होती थी, तो पर मेरे को लगता था कि कोई बात नहीं, कि वो सब तो हो गया ना, कोई नहीं, पर ना किसी की ना बुरी बातों का इम्पैक्ट ना बहुत टाइम बाद समझ में आता है। मैं उनकी क्लासेस लेती थी ना, तो मेरा ना उसी टाइम पे ना एकदम ना ब्रेक डाउन हो जाता था। एंड जिस दिन उन्होंने वो चीज़ कही थी ना, उसके अगले दिन ना जब उनकी क्लास थी, उन्होंने पता अपनी क्लास में क्या बोला, कि कि एक लड़की आई थी, पता नहीं क्या चल रहा था, मुझे पता है कि उसके मतलब बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम में थी, पर ऐसा थोड़ी ना होता है ये वो, मतलब मुझे पता था वो मेरी बात कर रही है। पर ना फिर भी मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया कि छोड़ो, मुझे मेरा सर्टिफिकेट अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, मेरा करियर उससे जुड़ा हुआ है। मैंने बहुत कोशिश की, लगभग 1 हफ्ते मैंने उनकी रेगुलर क्लास लेने की कोशिश की। फिर ना मेरे को मैं जैसे ही वो क्लास के मतलब जैसे ही वो टीचर आती थी क्लास लेने की, मेरा एकदम ब्रेक डाउन हो जाता। मैं रोते रोते क्लास ले रही हूँ, मैं किसी चीज़ का जवाब नहीं दे रही, कोई इंटरेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब वो कहते हैं ना कि एकदम से अंदर से तोड़ दिया उस उनकी बातों ने, जबकि मुझे उनकी पूरी बातें याद भी नहीं है उन्होंने क्या क्या कहा था। और उसके बाद ना मेरे से नहीं हो पाया, मैंने ड्रॉप आउट ले लिया, मतलब छोड़ ही दिया, क्योंकि इतना ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें, इतनी ज़्यादा मेरे को चीज़ें अंदर जा रही थी ना, कि मेरे को समझ नहीं, और ये चीज़ मैंने किसी को नहीं बताई। मैंने सिंपल से ही सबको ये बोलते कि मैं ड्रॉप आउट ले रही हूँ, कि मैं किसी और चीज़ की तैयारी करूँगी या कुछ और करूँगी। वैसे भी मेरी सिचुएशन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खराब हो रखी थी, है ना? 2022 के आसपास। तो उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे करके खराब ही होती गई, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, सब कुछ। मतलब अब ये जब मैं सोचती हूँ ना, उस टाइम पे ना ये होता है कि अगर शायद उस टाइम पे उन टीचर ने वो चीज़ें नहीं बोली होती, तो मैं तो वैसे भी इमोशनली बैकग्राउंड झेल ही रही थी ना, बट एटलीस्ट मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाती। उसके बाद अभी 4 साल हो गए हैं, और अब मेरी वापस से डीयू जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही, क्योंकि मेरे दिल दिमाग में एकदम से बैठ गया है कि वाकई सारे सारे टीचर ऐसे होते हैं, जबकि मैं ऑलरेडी डीयू से पढ़ी हुई हूँ। मेरे जो बीए के मतलब बैचलर के जो प्रोफेसर हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि कोई ऐसा भी मिलेगा जिसकी वजह से मैं अपनी पूरी पूरी डिग्री वो कर दूंगी। एक्चुअली सिर्फ वो वजह नहीं थी, बहुत सारी चीजें थी, और उन्होंने उस चीज पे ना एकदम पिन कर दिया, और जब वो पिन हुआ ना सारी चीजें टूट गई। सॉरी गाइस, ये बहुत टाइम से अंदर दबा हुआ था। लाइक मैंने किसी को नहीं बताया, ना अपने बहन भाई को, ना दोस्तों को, किसी को भी नहीं। तो ये मेरा पहली बार है जब मैं इस तरीके से बता रही हूँ, क्योंकि वो सिर्फ एक डिग्री थी, वो मेरा एक तरीके से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का ना एक तरीका था। नाइस, ठीक है। हाँ, फिर वो 2022 के आसपास जब मैंने वो सारी चीज़ें छोड़ दी, फिर उसके बाद फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना, वापस से चीज़ें स्टार्ट करना, अपने आप को वापस से रीबिल्ड करना, और उसके बीच में 2019 से अभी तक के गैप में लोगों को समझाना
कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये बहुत चीज़ें ना डिफ़िकल्ट हो गई थी। तो अभी मैं कहीं पे जॉब के लिए भी अप्लाई करती हूँ, तो वहाँ पे यही होता है कि एक्सपीरियंस, और जो चीज़ें सीखनी होती है उसके लिए तुम्हें टाइम चाहिए, और वो टाइम के लिए फिर उसके बाद और ज़्यादा जो इनएक्सपीरियंस का जो गैप बढ़ता जाता है, उसकी वजह से और दिमाग खराब हो गया। वो तो अच्छा हुआ कि यूट्यूब वगैरह, जो मेरा दूसरा चैनल है यूट्यूब का, वो चल गया, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बैलेंस हो गई। हाँ, तो ये थी मेरी स्टोरी, वाई आई ड्रॉप आउट फ्रॉम माई मास्टर्स, वो भी 2 बार। और अभी मैंने फिर से मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था जीकेएस के लिए, वो नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 2019 से 2026 के बीच में 7-8 साल का गैप है। तो कोई बात नहीं, फिर भी हम ट्राई करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और उस टाइम पे मैं छोटी भी थी, तो अपने आप को इतना संभाल नहीं पाई। अब कोई नहीं कह सकता कुछ भी, क्योंकि अब मैं किसी के ऊपर जाके विश्वास ही नहीं करती कि ये बंदा हेल्प करेगा। और उनकी वजह से ना अब मेरा टीचरों के ऊपर से ना भरोसा बहुत ज़्यादा डगमगा गया है। मतलब अभी भी बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं जिनसे मेरी बातचीत होती है, चाहे मेरे इंस्टीट्यूट्स के हो या मेरे स्कूल के हो, कॉलेज के हो। पर एक ना दिल में ना एक डर सा आ जाता है, और वो डर ना कहीं अंदर जम गया है। तो गाइस, ये था जो मैं शेयर करना चाहती थी बहुत टाइम से। मेरे को लगता था मैं जब शेयर करूंगी, जब मेरे पास बहुत सारी चीज़ें होंगी, मतलब बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, अ, जब लोग मेरे को सुनना चाहेंगे। पर पर फिर मेरे को लगा कि अगर जब तक आप अपनी कहानी बताओगे नहीं, तब तक लोग आपको सुनेंगे क्यों, है ना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और मेरी इतनी बातें सुनने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।